हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, इसका मीनिंग और फीचर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी A government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or the state government or jointly by the central or the state government. सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कम से कम हिस्सेदारी 51% होनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री की गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। समझ की बात? तो किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो उसमें अगर जो गवर्नमेंट की कंपनी वो कंपनी मानी जाएगी जिसमें किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। आपको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड under the Companies Act 2013 which contains special provisions relating to the government companies। जितनी भी ये गवर्नमेंट कंपनीज है ये एक स्पेशल एक्ट आता है कंपनीज एक्ट 2013 उनके अंडर रजिस्टर्ड होती है और उसके अंडर ही फॉर्म मतलब बनती है और उसी के अंदर काम करती है। और जितने भी प्रोविजंस होते हैं इस एक्ट के कंपनीज एक्ट 2013 के उसके हिसाब से चलती है। ठीक है, अ गवर्नमेंट कंपनी में be either a public company in which both the government and the private investors hold shares or a private company which is wholly owned by the government। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% या उससे ज्यादा हिस्सा तो गवर्नमेंट का है मगर थोड़ा बहुत हिस्सा जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी लगाया हुआ है। या ये भी हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी थी सरकार ने एक्वायर कर ली या सरकार ने 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली उसकी। ठीक है, ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट कंपनीज आर समटाइम्स नोन एज मिक्स्ड ओनरशिप कंपनीज। इनको मिक्स्ड ओनरशिप कंपनीज भी कहा जाता है क्योंकि सरकार के साथ साथ प्राइवेट का भी तो हिस्सेदारी आ जाती है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसमें 51% से 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। बीएचईएल जिसको भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भी कहा जाता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको कहा था मीनिंग के साथ साथ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कस करूंगा। तो जैसे पेपर में आपने लिखने हैं उसी हिसाब से आप मैंने लिखे हुए हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन। इट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2013 के एक्ट के हिसाब से ये चलता है और रजिस्टर होता है इस टाइप की कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। सेकंड आ जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। बट जब डीमेरिट लिखते हैं तो डीमेरिट्स में हम ये कहते हैं भाई इंडिपेंडेंट इतनी तो नहीं है, सरकार अपनी पूरी की पूरी मतलब इंटरफेरेंस करती है बट इतनी ज्यादा नहीं करती जितनी डिपार्टमेंट्स में करती थी। ठीक है, इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी। ये जो है गवर्नमेंट कंपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम एंड एज इट इंजॉयज एग्जिस्टेंस। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये लीगल एग्जिस्टेंस है इसकी। इसके ऊपर भी केस हो सकते हैं, ये भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, ओनरशिप। इट इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये ज्यादातर पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं होती। तो जो पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट वाला है वो ज्यादातर अप्लाई नहीं होता, कई कई जगह पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, वेयर इट इज पार्टली ओन्ड द शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज एट लीस्ट 51% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। जितने भी कंपनी के शेयर है उसमें 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जहां पार्टली ओन्ड है, जहां फुली ओन्ड है वो तो रेयर केसेस बच गए हैं आजकल। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म का जमाना है और सरकार लगातार अपनी जो है प्रॉपर्टीज बेच ही रही है दिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आ जाती है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट कंपनी है मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चूज करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इंटरफेयर करेगी ना। तो जितनी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है चुन के या नॉमिनेट करके रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओन स्टाफ। इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इस टाइप की कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो
मतलब बंदे रखे होते हैं उन्होंने काम करने के लिए, तो या फिर एम्प्लॉयज़ कह लो, सर्वेंट्स कह लो, जो मर्जी कह लो, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते। उस पे जो सिविल सर्वेंट्स का गवर्नमेंट का जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता। देयर अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने हिसाब से उनकी सर्विस कंडीशंस इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती है। दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द सिविल सर्विसेज रूल। जो सिविल सर्विसेज रूल्स जो डिपार्टमेंट पे लागू होते हैं वो इन पे अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इट एंजॉयज बोरिंग पावर्स। ये अपने नाम पे बोरो कर सकती है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट्स के ऊपर जितना स्ट्रिक्टली बजटरी कंट्रोल्स लगे होते हैं उतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स इसके ऊपर नहीं होते। ये अपने नाम पे कर्जे भी ले सकती है और उसको यूटिलाइज कर सकती है अपने हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। इट इज अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट कंसर्न। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री होगी उसको अकाउंटेबल होगा। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में भी। इनकी जो भी एनुअल रिपोर्ट्स आती है कि इन्होंने इतना खर्चा किया, इतनी आमदनी की, वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है उसके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पेश की जाती है और उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा मेरिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।